गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग उम्मीद करते हैं सब कोई बढ़िया से होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम लोग आपके बीच ला चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वर्क एट हाइट है। वर्क एट हाइट के टॉपिक को हम लोग आज क्लियर करेंगे, समझेंगे। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम लोग तीन चीज सीखेंगे। पहला समझने की कोशिश करेंगे कि वर्क एट हाइट होता क्या है। दूसरा हम लोग ये समझेंगे जब भी हम लोग वर्क एट हाइट पे काम करते हैं तो उस समय हमें क्या क्या हजार्ड हो सकता है, क्या क्या खतरा हो सकता है। इस वीडियो के अंदर हम लोग उसको जानने की कोशिश करेंगे। तीसरा हम लोग ये जानेंगे कि जब भी हम लोग वर्क एट हाइट पे काम करते हैं तो उस समय हमें क्या क्या कंट्रोल्स मेजर्स लेना है, क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेना है। उसमें हम इस वीडियो के अंदर हम लोग पूरे जानने की कोशिश करेंगे। तो बगैर देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं वर्क एट हाइट होता क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं when a worker work above 1.8 मीटर फ्रॉम ग्राउंड इज कॉल्ड एज वर्क एट हाइट। यानी कहने का मतलब यही हुआ, जब भी कोई बंदा, जब भी कोई पर्सन 1.8 मीटर के ऊपर अगर काम करता है उसे हम लोग वर्क एट हाइट में कंसीडर करते हैं। अकॉर्डिंग टू कंपनी कहीं कहीं पे 1.5 मीटर होता है, कहीं कहीं पे 1.8 मीटर होता है। अकॉर्डिंग टू ओसा, ओसा के अगर स्टैंडर्ड देखा जाए तो 1.8 मीटर कहीं पे ही, मतलब उसका स्टैंडर्ड कहता है 1.8 मीटर के ऊपर अगर कोई भी बंदा काम करता है उसे हम लोग वर्क एट हाइट में कंसीडर करते हैं। ये आप लोगों को मैं थोड़ा सा यहाँ पे डाउट को क्लियर कर दूं कि ये आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है। अगर अकॉर्डिंग टू कंपनी के स्टैंडर्ड अगर 1.5, कहीं कहीं पे 1.5 मीटर होता है, कहीं कहीं पे 1.8 मीटर होता है। तो अगर उषा के अनुसार देखा जाए तो 1.8 मीटर के ऊपर जो भी बंदा अगर काम करता है उससे हम लोग वर्क एट हाइट में कंसीडर करते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि वर्क एट हाइट क्या होता है। तो इसके कुछ एग्जांपल है, स्कैफोल्डिंग एक्टिविटी करते हैं या कहीं पे हम लोग काम करते हैं, या कहीं पे अगर लेडर पे हम लोग काम करते हैं, या कहीं पे हम लोग जेएलजेपी भी काम करते हैं, या कहीं पे हम इरेक्शन करते हैं जिसकी हाइट लगभग 1.8 मीटर के ऊपर है तो उसे हम लोग वर्क एट हाइट में कंसीडर करते हैं। दूसरा दूसरा हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे हजार्ड। हजार्ड क्या है? बहुत सारे नए बंदे होंगे जिनको हजार्ड मालूम नहीं होगा। हजार्ड होता क्या है? हजार्ड मतलब कहता है, हजार्ड का हिंदी होता है खतरा। यानी कहने का मतलब हुआ हजार्ड, व्हाट इज हजार्ड। यहाँ पे क्वेश्चन होता है, मैं नए व्यूअर को बता दूं हजार्ड होता क्या है। कुछ ऐसी चीज जिसमें पोटेंशियल हो, नुकसान पहुंचाने की क्षमता हो, उसे हम लोग हजार्ड बोलते हैं। यानी इसको इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, देयर इज ए समथिंग which has potential to cause harm is called hazard. During the activity work at height, there are many hazards in work at height. For example, I told the for example, for first of all falling from height। पहला क्या हमें हजार्ड हो सकता है, क्या खतरा हो सकता है? आदमी ऊपर से अगर काम कर रहा है, हाइट पे काम कर रहा है तो आदमी फॉल कर सकता है, यानी गिर सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि फॉलिंग ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट, ये आदमी मटेरियल गिर सकता है, इक्विपमेंट गिर सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, नॉट ट्रेन पर्सन, यानी कोई भी बंदा अगर 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 ट्रेन नहीं है उस काम को, कोई भी काम उसको मालूम नहीं है, वो बंदा ट्रेन नहीं, उसको ट्रेनिंग नहीं मिला है, नॉट प्रॉपर ट्रेनिंग, उसको गाइडेंस नहीं मिला है कैसे काम करना है, अगर वो बंदा काम करता है तो कुछ एक्सीडेंट का चांस बढ़ जाता है। तो ये नॉट ट्रेन पर्सन, ये भी एक क्या है, खतरा है। ये और क्या हो सकता है, पुअरली मेंटेन्ड एक्सेस। अगर कोई भी बंदा, अगर वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन कंसेप्ट को एकदम 100% आपको प्रयास रहेगा मेरा कि 100% आपको मैं दे सकूं, अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर कर सकूं। तो वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, आपको 100% जो क्लियर कंसेप्ट है उसको समझाने की कोशिश करूंगा। पोरली मेंटेन एक्सेस, यानी आने जाने के जहां पे रास्ता नहीं है, भी क्या है, खतरा है। लेडर नॉट अवेलेबल इन स्कैफोल्डिंग, अगर कहीं पे स्कैफोल्डिंग है उसमें लेडर अवेलेबल नहीं है, दिस इज द वेरी हाईली हजार्ड, ये जो है बहुत ही डेंजरस हजार्ड हो सकता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर कहीं पे इमरजेंसी पड़ जाता है तो यहाँ पे वहाँ आदमी उतर कैसे पाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा, लेडर जो है स्कैफोल्डिंग में अवेलेबल नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा हजार्ड है। थोड़ा सा अथी हो गया था, टेंशन मत लीजिएगा, हो जाएगा अभी। हाँ चलिए आप देखते हैं, नॉट यूजिंग प्रॉपर पी, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर
इफ एनी, अगर कोई भी बंदा प्रॉपर उसको पीपी नहीं मिल रहा है, यानी अगर कोई बंदा वर्क एट हाइट पे काम कर रहा है, उसको प्रॉपर पीपी नहीं मिल रहा है, एग्जांपल के तौर पे अगर कहीं पे हमको हाइट पे काम करना है तो फुल बॉडी हार्नेस की जरूरत है। अगर उसको प्रॉपर पीपी नहीं मिल रहा है, यूज नहीं कर रहा है प्रॉपर पीपी, ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है। वर्कर फिजिकल नॉट फिट, यानी अगर कोई बंदा फिजिकल फिट नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, हैजार्ड हो सकता है। और क्या है, कोलैप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग, यानी स्कैफोल्डिंग कोलैप्स कर जाना। वेदर कंडीशन नॉट गुड, अगर कहीं पे हवा चल रहा है, तूफान आ रहा है, बारिश हो रही है, उस समय कोई बंदा काम कर रहा है वर्क टाइप पे, ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है, हजार्ड है। अनवांटेड लूज मटेरियल, ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है। अगर वहाँ पे लूज मटेरियल प्लेटफॉर्म है, उस पे लूज मटेरियल है, अवेलेबल है, ये भी एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अब हम लोग जानेंगे की कोशिश करेंगे ड्यूरिंग द एक्टिविटी वर्क एट हाइट व्हाट विल बी टेक प्रिकॉशन, यानी कभी भी आपको वर्क एट हाइट पे काम करना है तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है, थोड़ा हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है बिफोर स्टार्टिंग द वर्क वी विल टेक वर्क एट हाइट परमिट, यानी कहने का मतलब है अगर हम लोग को वर्क एट हाइट पे काम करना है तो हमें क्या चाहिए, बेकार परमिट की सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, परमिट होना चाहिए। दूसरा, परमिट क्या होता है, इसको इस परमिट व्हाट इज परमिट के बारे में नेक्स्ट वीडियो जो आएगा परमिट के ऊपर आएगा, आप लोग अच्छे से उस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि उसमें पूरे परमिट पे हम लोग अच्छे से अच्छे कंसेप्ट को आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। अब क्या, वन वर्कर वर्क एट हाइट वेयर फुल बॉडी हार्नेस, यानी कहने का मतलब यही है जब भी कोई बंदा वर्क एट हाइट पे काम करेगा उसको फुल बॉडी हार्नेस पहन के ही काम करना है। चेक द स्कैफोल्डिंग कंडीशन है, उसके बाद स्कैफोल्डिंग भी हमको चेक करना है कि वो जो है अच्छी से, मतलब वहाँ पे जो हुआ है इरेक्शन है कि नहीं, मतलब सही से वहाँ पे लेडर लगा है कि नहीं, और प्रॉपर उसमें प्लैंक है कि नहीं, ब्रेसिंग है कि नहीं, टॉप रेल, गार्ड रेल, मिड रेल, ये सब है कि नहीं प्रॉपर, उसको हम लोग को बिफोर स्टार्टिंग द वर्क हम लोग को इंस्पेक्ट कर लेना है। उसके बाद पॉइंट है एनी वर्कर हु विल बी वर्क एट हाइट वर्टिगो टेस्ट, यानी कहने के बाद कोई भी बंदा अगर हाइट पे काम करता है तो उसको बिफोर स्टार्टिंग द वर्क एंड उसको वर्टिगो टेस्ट होना ही होना चाहिए, तभी वो बंदा काम कर सकता है वर्क एट हाइट पे, नहीं तो बंदा काम नहीं कर सकता है। बट आई होप ये पॉइंट जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा। दूसरा हम लोग पॉइंट देखते हैं, वर्किंग प्लेटफॉर्म शैल बी इंस्पेक्टेड एंड टैक्स विल बी अवेलेबल, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बंदा हाइट पे काम करता है तो उसको स्कैफोल्डिंग में हमें उसको इंश्योर करना है, चेक करना है कि अगर उसमें टैग है कि नहीं। यहाँ पे मैं बता दूं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टैग, टैग जो होता है 3 तरह का होता है, और जो अगर यहाँ पे थोड़ी सी मैं बता दूं कि अगर वहाँ पे ग्रीन टैग है तभी उस पर हम काम कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं लेडर शुड बी 75 डिग्री, यानी कभी भी हमको इन स्कैफोल्डिंग में 75 डिग्री, यानी लेडर जो है हमारा 75 डिग्री में ही होना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशन मीन्स अगर कहीं पे हमको बारिश होता है, तूफान आता है, उस समय हम लोगों को काम नहीं करना है, तो इंश्योर करना है कि जब भी वेदर जो है अच्छा ही होना चाहिए तभी हम लोग उस पर काम करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। अब हम लोग देखते हैं लूज का स्टफोर, अरे रुको, हाँ, लूज मटेरियल नॉट अवेलेबल इन स्कैफोल्डिंग, यानी कहने का मतलब जब भी हम लोग काम करेंगे तो प्लेटफॉर्म पे कोई भी लूज मटेरियल नहीं होना चाहिए। टॉप रेल, मिड रेल एंड अवेलेबल इन स्कैफोल्डिंग, यानी जो भी है टॉप रेल, गार्ड रेल, मिड रेल, टू गार्ड गो, ये सब उसमें होना ही होना चाहिए, इंस्टॉल होना ही चाहिए, तभी हम लोग उस पर काम कर सकते हैं। आई होप, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को काफ़ी हेल्पफुल होगा, और वीडियो को अच्छे से अच्छे आप लोग को समझ में आया होगा। मेरे कंसेप्ट जो भी मैंने बताया है बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो को आप लोग को अच्छा से अच्छा पसंद आया होगा तो जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।